चलो बुद्ध की ओर, ओ साथी चलो बुद्ध की ओर। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मृत्युंजय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मृत्युंजय भीम बुलाता है। 2025 तक भारत में 10 करोड़ लोगों को हम बुद्ध के धम्म में लेकर आएंगे। आखिर बुद्ध का धम्म ही क्यों? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने हिस्से का काम कर गए। हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये चिंतन हमें और आपको करना होगा। कभी तो हमें सोचना चाहिए, आखिर इंद्र मेघवाल को घड़े छूने मात्र पर उसकी हत्या क्यों हो गई? जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने मात्र पर, सुंदर दिखने पर हत्या क्यों हो गई? हाथरस के अंदर एक बेटी की हत्या करके आधी रात को उनका शव जला दिया गया, आखिर क्यों? अभी 2 बहनों को बलात्कार करके फांसी पे लटका के मार दिया गया, आखिर क्यों? घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले क्यों? जाति के ऊपर इतना उन्माद क्यों? जब तक हम इस बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। आप लोग जब बीमार हो जाते हैं, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका सारी परेशानी सुनता और समझता है। समझने के बाद दवाई देता है। दवाई देने के बाद भी जब दवाई आप लेते हैं ठीक नहीं होते, उसके बाद फिर से आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप डॉक्टर को कहते हो कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई जितने दिन आपने कही थी उतने दिन मैंने दवाई खाई, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं है। उसके बाद डॉक्टर आपके कई प्रकार के टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है, MRI कराता है, CT स्कैन कराता है, और सारी जांच कराने के बाद पहले वो बीमारी के कारण को समझता है। जब आपकी बीमारी का कारण समझ आ जाता है, उसके बाद डॉक्टर दवाई देता है और दवाई लेने के बाद आप लोग ठीक हो जाते हैं। तो फिर हम लोग की बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही? हम लोग भी तो नाना प्रकार की दवाइयाँ खा रहे हैं। हम लोग भी तो जाति की वजह से उत्पीड़न से कैसे मुक्ति मिले उसके नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं। सरकारों ने बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारी योजनाएं बनाई, न्यायालय बनाए, लेकिन उसके बावजूद हमारी बीमारी से, उस उत्पीड़न से हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? तो मैं एक समाज का डॉक्टर होने के नाते, जो मैंने तरह तरह की जांच करने के बाद इस सामाजिक बीमारी का कारण ढूंढ निकाला है, वही कारण जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतने साल पहले खोज लिया था कि ये सामाजिक व्यवस्था जो ऊंच नीच पर आधारित है, छुआछूत पर आधारित है, असमानता पर आधारित है, शोषण पर आधारित है, ये शोषणकारी व्यवस्था हमारी गुलामी का कारण है, हमारी बदहाली का कारण है, हमारे उत्पीड़न का कारण है। जब तक इस सामाजिक व्यवस्था में हम लोग बने रहेंगे, जब तक हम लोग अपनी अपनी जाति को ऊंचा बताते रहेंगे, जब तक हम लोग अपनी अपनी जातियों को जिंदा रखेंगे, जब तक हम लोग इस सामाजिक व्यवस्था में जहाँ विषमता है, शोषण है, छुआछूत है, जातिवाद है, उसी सामाजिक व्यवस्था में बने रहकर जातियों को जिंदा रखेंगे, तब तक हमें इस सामाजिक उत्पीड़न से, जातिगत उत्पीड़न से, छुआछूत से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो दवाई देकर गए, उन्होंने इस सामाजिक बीमारी का कारण समझ लिया था और उसका इलाज करने के लिए वो पूरे समाज का आह्वान करके अपने समाज को बुद्ध का धम्म दे कर गए। उन्होंने कहा था, मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा, मैं अपने समाज को छुआछूत से, जातिवाद से मुक्त करूंगा, मैं अपने समाज को अनेक प्रकार की विषमता से, असमानता से मुक्त करूंगा, मैं अपने समाज के जीवन के विकास के रास्ते खोल दूंगा। और उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं अपना बाकी का जीवन भारत को बौद्ध में बनाने में, छुआछूत मुक्त बनाने में, जातिवाद मुक्त बनाने में लगाऊंगा। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, बुद्ध के धम्म को अपने आचरण में उतारा। लेकिन इससे पहले कि वो पूरे भारत को बौद्ध में करते, वो दीक्षा लेने के 1 महीने 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और उसके बाद वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, वो सपना रह गया। हम लोगों ने बाबा साहब की, ये तो कहा हम बाबा साहब की औलाद हैं, हमने ये तो कहा हम बाबा साहब के खून हैं, ये तो हमने कहा हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन शर्म की बात है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते।
हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। वरना मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोग जहां बैठे हैं, जहां पे आप अपनी कुर्सी पे बैठे या खड़े हैं, अपनी जगह पर हाथ उठाकर वो लोग समर्थन दोनों हाथ उठाकर करेंगे जो डॉक्टर बाबा साहब का अपने आप को संतान मानते हैं, जो चाहते हैं विषमता पर आधारित व्यवस्था खत्म हो, जो चाहते हैं न्याय पर आधारित समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, शील पर आधारित समाज का निर्माण हो। एक ऐसा भारत बने जहाँ जाति के आधार पर होने वाले छुआछूत को पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दे, जहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत को हम सुरक्षित कर लें, जहाँ कोई घोड़े खरीदने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई घोड़ा खरीद को टच करने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई मूंछ रखने पर हत्या ना हो। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानना होगा। भाई नौकरियां है कहाँ? दो कारणों से हमारे समाज की तरक्की हुई। एक कारण हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई के रास्ते खोल दिए। हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमारे लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। इसीलिए हमारे समाज के लोग ना तो संपत्ति के मालिक बन पाए, ना कॉलेज के मालिक बन पाए, ना स्कूल के मालिक बन पाए, ना अस्पताल के मालिक बन पाए। इसी वजह से हमारे लोग जमीन के मालिक नहीं बन पाए। इसी वजह से हमारे लोग देश की संपदा में, संपत्ति में, व्यापार में, इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए। इसी वजह से हमारे लोग पिछड़ और जो कुछ हमें मिला वो केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन की वजह से। आज हमारे लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जज बन गए, कलेक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए, हमारे लोग मुख्यमंत्री बन गए, हमारे लोग राष्ट्रपति बन गए। क्या देश के दो राष्ट्रपति बनने के बावजूद क्या हमारे समाज की समस्याओं का समाधान हो गया? आज भी तो राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है, लेकिन दुख तब होता है आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा तो कहेंगे आदिवासी राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति बनेगा तो कहेंगे दलित राष्ट्रपति, दलित मुख्यमंत्री बनेगा तो कहेंगे दलित मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश दलित बनेगा तो कहेंगे दलित मुख्य न्यायाधीश। अरे भाई जब बाकी लोग बनते हैं तो कोई कहता सुना है ब्राह्मण मुख्यमंत्री, ब्राह्मण राष्ट्रपति, सुना है क्या? इसी अंतर को समझिए। ये लोग हमारी इस पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं। उनको समझ आ गया ये ताकत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इनके जो पढ़ाई लिखाई के रास्ते खोल दिए, इन्होंने पढ़ने लिखने से ज्ञान अर्जित कर लिया, इससे ज्ञान से इनके पास बोलने की ताकत आ गई। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की, उस रिजर्वेशन की व्यवस्था से ये लोग ग्राम प्रधान बन गए, निगम पार्षद बन गए, जिला पंचायत में जीत कर आ गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए। यहाँ तक कि मैं आज अगर मंत्री हूँ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी और बलिदान की वजह से हूँ। लोग कहते हैं कि मंत्री पद चला जाएगा, अरे मंत्री पद तो कुर्बान है अपने समाज के ऊपर। इस समाज की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से मंत्री पद मिला है। अगर अपने समाज की इज्जत सुरक्षित ना कर पाए, अगर अपने समाज की बहन बेटी की इज्जत ना बचा पाए, अगर अपने समाज के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ ना बोल पाए, अगर अपने मुद्दों को हम संसद विधानसभा के अंदर ना उठा पाए तो हम समाजद्रोही हैं, हम धोखेबाज हैं। आज मैं आपको आह्वान करता हूं, हम खुद खुले मन से कह रहे हैं हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आप संभालो अपना आरक्षण। हमें सम्मान चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए, हमें देश के सर्वोच्च न्यायालयों में, देश के उच्च न्यायालयों में, देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में, देश के सारे संसाधनों में, देश के व्यापार में, देश की इंडस्ट्रीज में, देश के सेक्रेटरीट में, हर क्षेत्र में हमें हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। हमें जमीन के अंदर हिस्सा चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहिए। हम जानते हैं हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जीतना हम जानते हैं, बाबा साहेब ने जीता था तो बाबा साहेब के बच्चे भी जीतेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जाति कुदरत ने बनाई है तो अमेरिका में जाति क्यों नहीं है? फ्रांस में जाति क्यों नहीं है? जर्मनी में जाति क्यों नहीं है? ब्रिटेन में जाति क्यों नहीं है? चाइना में जाति क्यों नहीं है? जापान में जाति क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में जाति क्यों नहीं है? न्यूजीलैंड में जाति क्यों नहीं है? कोरिया में जाति क्यों नहीं है? पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है। जाति है तो केवल भारत के अंदर है। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए, वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई और जाति के बनने से फायदा किसको हुआ और जाति के बनने से नुकसान किसको हुआ।
अगर हम जाति छोड़ देंगे, हम बौद्ध बन जाएंगे। बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए बौद्ध में भारत का निर्माण करना होगा। 128 देश भारत की तरफ देख रहे हैं, वो भारत को विश्व गुरु मानते हैं, वो भारत को विश्व गुरु बुद्ध के देश के रूप में जानते हैं। बुद्ध की वजह से भारत का नाम दुनिया के अंदर रोशन है। भारत को फिर से वही गौरवशाली राष्ट्र बनाना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। उसका रास्ता केवल एक है, बौद्ध में भारत। जो लोग तैयार है बौद्ध बनने के लिए, तो जहां भी खड़े कर दोनों हाथ उठाकर समर्थन करेंगे। तो बौद्ध बनने के लिए, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलिए, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, जाति छोड़ो, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अगर हमारे शरीर के अंदर खून है, अगर हम आपके बच्चे हैं, तो 2025 तक भारत में 10 करोड़ लोगों को हम बुद्ध के धम्म में लेकर आएंगे। अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। उसका संकल्प इस साल हमने 10,000 लोगों को दीक्षा दिलाने का संकल्प लिया था, लेकिन मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है, इसी अक्टूबर के महीने में भारत के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। आज ही दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा हो रही है, आज ही राजकोट के अंदर दीक्षा हो रही है, आज ही गुजरात के अमरेली में दीक्षा हो रही है, आज ही जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में दीक्षा हो रही है, आज ही इंदौर में दीक्षा हो रही है, भोपाल में दीक्षा हो रही है, बोधगया में दीक्षा, बोधगया में दीक्षा हो रही है, पटना में दीक्षा हो रही है, लखनऊ में दीक्षा हो रही है, कानपुर में दीक्षा हो रही है। किस किस शहर का नाम लूं? तमिलनाडु में दीक्षा हो रही है, तेलंगाना में दीक्षा हो रही है, कर्नाटका में दीक्षा हो रही है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 25 लाख में स्पेशल एक फ्लाइट स्पाइस जेट बुक करके 25 लाख रुपए में 150 डॉक्टर तमिलनाडु के चेन्नई से कल रात बौद्ध में भारत का एक पूरा विमान बुक करके बाहर छपवा के बौद्ध में भारत, बाबा साहब का सपना बौद्ध में भारत, वो विमान पूरा 150 डॉक्टर 25 लाख एक तरफ का किराया देकर आने जाने का पूरी फ्लाइट बुक करके वो लोग तमिलनाडु के चेन्नई से कल शाम दीक्षा भूमि आए, नागपुर आए हैं। तो पूरा भारत भारत की तरफ चल चुका है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।